तो जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोग कवर किए थे लूप का कंसेप्ट, ठीक है, और फॉर ईच लूप का कंसेप्ट। इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे लेबर्ड लूप क्या होता है जावा का, ठीक है। लेकिन लेबर्ड लूप पढ़ने से पहले हम लोग को पढ़ना पड़ेगा लूप से रिलेटेड एक और कंसेप्ट। वो कंसेप्ट क्या है? वो कंसेप्ट है ब्रेक, ठीक है, और एक है कंटिन्यू, ठीक है, क्योंकि लेबर्ड लूप इसी का यूज करके लेबर्ड लूप बना है जावा में। क्लियर है? अब इस दोनों स्टेटमेंट में कुछ डिमेरिट है, तो जावा थोड़ा सा इसको इनहांस कर दिया, ठीक है। तो पहले ब्रेक को समझ लेते हैं क्या होता है, लूप में इसका क्या रोल है, और कंटिन्यू को समझ लेते हैं लूप में क्या रोल है, ठीक है। चलिए तो बात करेंगे ब्रेक का। देखिए, जब हम आपको लूप पढ़ा रहे थे तो उस समय हम आपको बताए थे क्या कि कोई भी लूप आप सेट करते हो, चाहे फॉर हो, व्हाइल हो, डू व्हाइल हो, वो तब तक चलते रहता है, कंटिन्यू चलते रहेगा, आइटरेट करते रहेगा जब तक कि उसका कंडीशन ट्रू है, ठीक है। आप चाह कर भी उसको बीच में नहीं रोक सकते हो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे जैसे एक लूप सेट किया आई का वैल्यू 1 से, और यहाँ पे लगा दिए व्हाइल आई लेस देन इक्वल टू कितना 5, ठीक है। तो आप चाहोगे कि यहाँ पे i इक्वल टू आई प्लस 1 यहाँ पे, तो ये आप चाहोगे बीच में ना कि बीच में ही बाहर आ जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है। ये बाहर कब आएगा अपने आप जब एक कंडीशन जो इसमें आप दिए हो ये फॉल्स हो जाएगा। फॉल्स कब होगा? i का वैल्यू 1 के लिए 2 रहेगा, 2 के लिए 2 रहेगा, 3 के लिए रहेगा, 4 के लिए रहेगा, और 5 के लिए भी रहेगा। जैसे ही i का वैल्यू 6 होगा तब ये कंडीशन फॉल्स होगा, तब ये बाहर आ जाएगा। बात समझे? तो मतलब आप चाह कर भी किसी भी लूप से बाहर नहीं निकल सकते हो जब तक उसका कंडीशन ट्रू रहता है, ठीक है। ट्रू रहेगा तब तक वो चलते रहेगा। क्लियर है? अब आइए इस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में हम लोग के पास ब्रेक स्टेटमेंट आता है। क्या आता है? ब्रेक स्टेटमेंट। ब्रेक स्टेटमेंट कहता क्या है कि हम आपके लूप का कंडीशन सही रहते हुए भी हम लूप से क्या कर देंगे? बाहर कर देंगे आपको। क्लियर है? लूप से क्या कर देंगे? बाहर कर देंगे। क्लियर है? तो इसी पर्पस के लिए ब्रेक यूज होता है। कब सर लगाना पड़ेगा? चलो, आपने एक सेट किया कि हमें इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आना है, ठीक है, और आपका काम जाते जाते इसी यहां पे बीच में ही आपका खत्म हो गया है, तो आपको यहां से लेके यहां तक जाने की कोई जरूरत तो है नहीं। तो अगर हम ब्रेक नहीं लगाएंगे तो आप यहां से लेके यहां तक जाएंगे, और हम एक कंडीशन के साथ लगाएंगे कि अगर काम मेरा बीच में ही हो जाए तो लूप से क्या कर देना है? बाहर कर देना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो कि हम किसी एरे में से डेटा को सर्च कर रहे हैं। सपोज करो ये 10 एलिमेंट का एरे है, 5 एलिमेंट का एरे जो भी है, 5 यहाँ 8 है, 9 10 11 12 13 14 इस तरह से कुछ है। अब डेटा को सर्च करना है कि हमको 10 सर्च करना है, तो 10 हम इससे मिलाए, नहीं मिला, यहाँ खोजे नहीं मिला, यहाँ खोजे नहीं मिला, यहाँ पे क्या हो गया? मिल गया। जब डेटा मिल गया यहाँ पे, तो भाई इधर हमें और जाने की जरूरत है, तो हम लूप तो लगाए थे 0 1 2 3 4 5 6 7 तक का। क्लियर है? लेकिन मेरा काम कहाँ पे हो गया? तीसरा एलिमेंट पे ही मेरा डेटा क्या हो चुका है? मिल चुका है। तो हम यहां तक क्यों जाएं? लेकिन हम तो मोस्ट प्रोबेबली कि हमको जाना मैक्सिमम कहां तक है? 7 तक है, लेकिन मेरा काम कहां हो गया? बीच में ही काम हो गया। तो अगर हम ब्रेक का कंसेप्ट नहीं होता तो हम कहां तक जाते? 7 तक, जो कि बिना मतलब का था। क्लियर है? बिना मतलब का कंप्यूटर का टाइम वेस्ट होता। बात समझे? तो इस चलते हम लोग के पास ब्रेक है कि अगर आप लूप चला रहे हो और इस केस में ही आपको लूप का कंडीशन सही रहते हुए भी हमें लूप से क्या करना है? बाहर निकलना है, तो इस केस में हम क्या लगा लेते हैं? ब्रेक लगा लेते हैं। क्लियर है? चलिए तो हम यूज करके हम आपको दिखा रहे हैं। जो देखो, जैसे मान लो सपोज करो यहाँ पे i का वैल्यू यहाँ पे 1 लिए, ठीक है, लूप में लगाते हैं व्हाइल, कंडीशन लगा दी i लेस देन इक्वल टू 5। क्लियर है? समझ में आ रहा होगा? यहाँ पे हमने लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, ठीक है, और एक मैसेज मान लो प्रिंट करा दिए हेलो को। बात समझे? क्या प्रिंट करा दिए? हेलो को क्या करवा लिए? प्रिंट करा दिए, और i इक्वल टू आई प्लस 1 हो गया। ये तो क्लियर है? अब ऐसे छोड़ देंगे तो हेलो मेरे पास कितनी बार आएगा? 5 बार आएगा। 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, और हम चाहते हैं एक बार में लूप से क्या निकल जाओ? बाहर निकल जाओ। तो हम यहाँ पे एक बार प्रिंट किया और जस्ट हमने यहाँ पे क्या लगा दिया? ब्रेक लगा दिया। ठीक है? तो ब्रेक क्या करेगा? ब्रेक के ऊपर जितना इंस्ट्रक्शन है सबको पढ़ लेगा। जैसे ही ब्रेक मिलेगा प्रोग्राम पॉइंटर कहेगा कि बाहर निकलो, अब हमें लूप को आइटरेट नहीं करवाना है। क्लियर है? समझिएगा यहाँ पे। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल i का वैल्यू कितना? 1 लेस देन 5 है, कंडीशन तो ट्रू है। अब अंदर आया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट हेलो को हेलो क्या कर दिया? प्रिंट कर दिया। अब यहाँ पे क्या मिल गया? ब्रेक। तो ब्रेक हो गया लूप से क्या? बाहर। ब्रेक क्या कर दिया? लूप से क्या कर दिया? बाहर कर दिया। समझ में आ रहा होगा? तो इस तरीके से हो गया। समझे? अब बताओ, कंडीशन तो मेरा लूप का सही है, ठीक है, तो भी हम लूप से क्या हो गया? बाहर आ गए ड्यू टू कौन? ब्रेक स्टेटमेंट।
समझ में आ रहा होगा ब्रेक स्टेटमेंट। अब यहां पे समझते हैं एक चीज और, यहां पे समझते हैं। देखो अब यहां पे क्या करेंगे, समझिए चीज को। जैसे क्या होता है कि अगर आप एक और एग्जांपल देते हैं, जैसे अगर मान लो यहां पे ब्रेक डायरेक्टली लगा दिए, ठीक है, तो एक बार लूप चला, लूप से बाहर हो गया, तो एक सिचुएशन पे लगाते हैं भाई कब हमें बाहर निकलना है, जब कुछ ऐसा चीज हो जाए, लूप तो हम चला चुके थे यहां से लेके यहां तक, लेकिन हमको बीच में ही अगर कोई काम हो जाए तो हमको वहीं से बाहर निकल दो। जैसे मान लो एक फॉर लूप का एग्जांपल लेते हैं, जैसे फॉर आई इक्वल टू कितना 1, ठीक है, 1 आई लेस देन इक्वल टू मान लीजिए 10 और आई इक्वल टू आई प्लस 1 ऐसे रख दिए, और एक कंडीशन लगाए, इफ अगर आई का वैल्यू 3 के बराबर हो जाए तो आप हमें लूप से क्या कर लेना, बाहर कर देंगे, ठीक है, और नहीं तो मेरा लूप चलते रहेगा। तो एस डॉट आउट डॉट कौन, एस डॉट ओ डॉट पी ही रख लेते हैं, और यहां पे हम हेलो को क्या करवाते हैं, प्रिंट कराते हैं। चलो अब यहां पे देखते हैं इसका आउटपुट क्या आएगा। देखो आई का वैल्यू कितना है बाबू, 1 है, 1 लेस देन 10 है, सही है कंडीशन। नीचे आने पर एक इफ का कंडीशन मिल रहा है, क्या आई 3 के बराबर है, नहीं, इस इफ के अंदर नहीं जाएगा तो हेलो प्रिंट कर देगा, ठीक है। अब आई यहां से कहां जाएगा, आई इक्वल टू आई प्लस 1 ये होगा, तो यहां पे 1 का वैल्यू 2 हो गया। अब फिर से कंडीशन मैच करेगा, 2 लेस देन 10 है, सही है कंडीशन। अब आई 3 के बराबर, ये वाला कंडीशन सही है, नहीं, इसके अंदर तो जाएगा नहीं, तो फिर 2 के लिए भी क्या प्रिंट करेगा, हेलो प्रिंट करेगा। अब 2 से कितना हो गया, 3, फिर से ऊपर गया, 3 हो गया, 3 लेस देन 10 है, सही है, और आई का वैल्यू 3 के बराबर है, तो क्या मिल गया, इफ के अंदर गया, क्या मिला, ब्रेक। कहेगा लूप से क्या निकलो, बाहर निकलो। मां 2 बार हेलो प्रिंट करा के क्या निकल गए, हम बाहर निकल गए। और अगर ये ब्रेक नहीं होता तो हेलो मेरा 10 टाइम्स क्या करता, प्रिंट करता। क्लियर है, तो समझ में आ गया होगा आपका ब्रेक स्टेटमेंट। चलिए, तो ब्रेक स्टेटमेंट समझ में आ गया, तो अब हम आपको समझा रहे हैं कंटिन्यू स्टेटमेंट को, ठीक है। चलिए यहां तक में कोई दिक्कत नहीं। अब हम यहां पे बात करेंगे कंटिन्यू के बारे में। देखो यहां पे कंटिन्यू के बारे में बात करेंगे। देखिए कंटिन्यू स्टेटमेंट का क्या मतलब है, देखो यहां पे ध्यान से समझो। यहां पे कोई भी लूप अगर सेट करते हो, ठीक है, जैसे मान लो एक व्हाइल लूप सेट किया, ठीक है। अब यहां पे सेट ऑफ क्या है, इंस्ट्रक्शन है, यहां पे सेट ऑफ क्या रखा गया, इंस्ट्रक्शन रखा गया है। अब यहां पे अगर बात करो तो यहां से कंडीशन सही होगा, अंदर जाएगा, इसको पढ़ेगा, इसको पढ़ेगा, फिर इसको पढ़ेगा, फिर इसको भी पढ़ेगा, और फिर इसको भी पढ़ेगा। पढ़ लिया, क्लियर है। अब लूप का लास्ट इंस्ट्रक्शन तो ये वाला है। अब जब ये पढ़ लिया, लास्ट इंस्ट्रक्शन पढ़ लिया, तब यहां से ये फिर से ऊपर दोबारा कंडीशन को क्या करने जाता है, चेक करने जाता है। क्लियर है, कि दोबारा वो फिर से कंडीशन को क्या करेगा, चेक करेगा। अगर फिर से सही हो गया तो फिर से रिपीट करेगा। मतलब कहने का मेरा मतलब क्या है कि लूप दोबारा कंटिन्यू, समझे यहां पे, लूप जो है दोबारा कंटिन्यू तब करता है जब तक लूप का कंडीशन क्या रहता है, सही रहता है। जैसे ही लूप का लास्ट इंस्ट्रक्शन पढ़ लेता है तब, क्लियर है, दोबारा कंटिन्यू तब करता है जब लूप का लास्ट इंस्ट्रक्शन पढ़ लेता है तब, ठीक है, 20 से ऊपर नहीं जाता है। क्लियर है, लास्ट अगर इसके बाद अगर एक और इंस्ट्रक्शन होता तो यहां से ये ऊपर जाता दोबारा। समझ में आ रहा होगा, ये चीज आपका कंटिन्यू का, लूप का आपका मेन चीज यही है कि आपका लूप का लास्ट इंस्ट्रक्शन पढ़ेगा तब जाके लूप दोबारा क्या करेगा, कंटिन्यू करेगा। क्लियर है। लेकिन अब इस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में हम लोग के पास कौन सा चीज है, कंटिन्यू स्टेटमेंट है। कौन सा, कंटिन्यू। क्लियर है। अब ये कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या करता है कि आपके, समझे यहां पे, आपके मतलब किसी भी जगह से आप चाहेंगे लूप को कंटिन्यू करवाना तो आप करवा सकते हैं। आप यहां पे सिंपल सा चीज को देखो, पहले यहां व्हाइल लिखे, यहां पे आप सेट ऑफ कोड लिखो, क्लियर है, यहां पे लिख दिए, और हम यहां पे क्या लगा रहे हैं, कंटिन्यू लगा रहे हैं यहां पे। तो अब लूप का कंडीशन सही होगा, अंदर आएगा, इसको पढ़ेगा, इसको पढ़ेगा, इसको पढ़ेगा, और क्या मिला, कंटिन्यू मिला। क्या मिला, कंटिन्यू। क्लियर है। तो अब यहीं से ये कहेगा कि ऊपर चले जाओ दोबारा कंडीशन चेक करने के लिए, ये तीनों इंस्ट्रक्शन को स्किप कर देगा, उसके बाद वो पढ़ेगा ही नहीं। क्लियर है, समझ में आ रहा होगा। तो इस तरह से कंटिन्यू का काम होता है। मतलब बाय डिफॉल्ट लूप कंटिन्यू कब करता है, जब लास्ट इंस्ट्रक्शन पढ़ लेता है तब। और ऐसे अगर आप अपने मन से चाहें कि भाई हमको यहां से लूप को कंटिन्यू करवा देना है, तो इस केस में हम लोग क्या लगा देते हैं, कंटिन्यू स्टेटमेंट लगा देते हैं। समझ में आ रहा होगा, इस केस में क्या लगा देंगे, कंटिन्यू स्टेटमेंट लगा लेंगे। कोई दिक्कत है। चलिए अब दिक्कत नहीं है तो एक एग्जांपल समझते हैं। सर इसको यूज कहां करेंगे, यूज कहां करते हैं, जैसे मान लो आप कोई काम को कर रहे हो, ठीक है, और उस काम में किसी चीज को स्किप करवाना है, नहीं ये अगर रहेगा तो इसमें इस काम को मत करना, यहीं से क्या कर जाना, कंटिन्यू कर जाना। तो वहां पे आपको क्या करना होता है, यूज करना होता है किसको, मतलब हम ध्यान देखो यहाँ पे, फॉर एग्जांपल जैसे मान लो फिर से हम एरे का एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है।
अब यहाँ पे 0 1 2 3 4 5, अब यहाँ पे डेटा डाल दिया 10 15 20 25 30 और 40। मान लो सपोज क्वेश्चन दे दिया कि सिर्फ इसमें से, समझो ध्यान से, इसमें से उस नंबर को प्रिंट मत करना, ठीक है, जो इवन है, ठीक है। तो हम हर एक नंबर को चेक करेंगे और वहां पे चेक करेंगे, अगर वो इवन रहेगा तो हम प्रिंट करने वाला कोड को रन नहीं कर देंगे, वहीं पे कंटिन्यू करवा देंगे। ऐसा कर सकते हैं। तो हमको स्किप करवाना था ना, तो आराम से स्किप करवा देंगे। ऐसे हम पूरा डेटा प्रिंट करवाते, लेकिन स्किप किसको कर दो, उस एलिमेंट को जो एलिमेंट 2 से क्या हो जा रहा है, डिवाइड हो जा रहा है। क्लियर है? तो समझ में आ रहा होगा अच्छे से। चलिए अब यहाँ पे एक एग्जांपल देकर हम आपको समझाते हैं यहाँ पे क्या होता है। देखो, जैसे मान लो सपोज करो कि आपने एक लूप सेट किया, आई का वैल्यू कितना से 1 से लिए, और यहाँ पे व्हाइल लूप लगाओ या फॉर लूप लगाओ, जो भी है। आई लेस देन इक्वल टू आपने कितना लिखा 5, ठीक है। और यहाँ पे हम एक इफ लगाते हैं, क्या लगाए हम, इफ। और यहाँ पे लिख रहे हैं आई लेस देन इक्वल टू 3, ठीक है। और यहाँ पे हम लिख दिए क्या, कंटिन्यू। क्या लिख लिए, कंटिन्यू। क्लियर है? और यहाँ पे आई को, यहाँ पे हम प्रिंट करा लेते हैं s.o.p, हेलो को क्या करवा लिए, प्रिंट करवा लिए, ठीक है। और यहाँ पे हम लिख रहे हैं i इक्वल टू आई प्लस 1। समझ रहे हो? यहाँ पे क्लियर हो रहा होगा सबको। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे समझना है यहाँ पे कैसे लूप चलेगा। देखो i का वैल्यू कितना है 1, 1 लेस देन 5 है, कंडीशन क्या हुआ, ट्रू, सही है। नीचे आया 1 लेस देन 3 है, ये भी कंडीशन क्या हो गया, ट्रू। इसके अंदर जाएगा, क्या मिला, कंटिन्यू। तो यहीं से ऊपर कंटिन्यू कर गया। अब ऊपर कंटिन्यू किया तो i का वैल्यू तो 1 है, ये दोनों इंस्ट्रक्शन तो कंप्यूटर पढ़ा ही नहीं, y का वैल्यू 1 है तो हमेशा ही आएगा नीचे, ऊपर जाएगा, i का वैल्यू 1 ही रह जाएगा हमेशा, हमेशा लेस देन 5, ठीक है। और फिर लेस देन 5 और लेस देन 3 भी है, तो बार बार यहीं से कंटिन्यू करेगा। तो हम ऐसा कर रहे हैं कि यहाँ पे भी i इक्वल टू आई प्लस 1 कर देंगे। यही अगर फॉर लूप होता तो आपको फॉर लूप में इसकी चलने की 2 बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि फॉर लूप में ऊपर जब दोबारा ऊपर जाता है तो चेंज स्टेटमेंट पे ही जाता है। क्लियर है? और यहाँ पे ऐसा नहीं, यहाँ जब ऊपर गया तो कंडीशन पे जाएगा। क्लियर है? चलो, तो यहाँ पे आप लिखे, तो यहाँ पे पहला बार तो कंटिन्यू कर गया। अब i का वैल्यू हो गया 2, ऊपर गया यहाँ से, 2 लेस देन 5 है, सही है। 2 लेस देन 3 है, बिल्कुल सही है। तो फिर i का वैल्यू 1 से बढ़ेगा, 2 से कितना, 3, और फिर यहीं से कंटिन्यू कर जाएगा। बात समझे? अब यहाँ पे 3 के लिए देखेगा, अब लेस देन है नहीं, इक्वल टू तो 3 है ना, सही है। तो फिर यहाँ से 3 से कितना हुआ, 4, फिर कंटिन्यू कर गया। अब ऊपर गया, 4 लेस देन 5 है, सही है। लेकिन i का वैल्यू लेस देन 3 नहीं है ना, इक्वल टू 3 है, तो इस इफ के अंदर जाएगा नहीं। अब जाके हेलो को प्रिंट करेगा चौथा के लिए, मतलब 1 के लिए, 2 के लिए, 3, यहीं से क्या करके हम स्किप करवा दिए। बात समझे? अब यहाँ पे 4 से कितना हुआ, 5। अब ये वाला i काम किया, इंक्रीमेंट काम किया। अब यहां से जाएगा ऊपर, ठीक है। 5 लेस देन नहीं है लेकिन इक्वल टू तो 5 है, कंडीशन ट्रू है। फिर ये तो से गलत है, ये कंडीशन गलत है, i लेस देन इक्वल टू 3 नहीं है। देन फिर से 5 के लिए क्या प्रिंट करेगा, हेलो प्रिंट करेगा। अब 5 से 6 होगा, कंडीशन फॉल्स हो गया, लूप से क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। मतलब सिर्फ 2 बार हेलो प्रिंट किया, जबकि अगर कंटिन्यू नहीं होता तो 5 बार हेलो प्रिंट करता। तो आपको समझ में आ रहा होगा कंटिन्यू का पर्पस, किस तरीका से काम चल रहा है। क्लियर है? और इसी चीज को अगर हम फॉर लूप से लिखते हैं ना तो ज्यादा बेटर होता। फॉर i इक्वल टू कितना 1, i लेस देन इक्वल टू कितना 5, और i इक्वल टू आई प्लस 1, ठीक है। और यहां लगा दिए इफ अगर i लेस देन इक्वल टू 3 हो तो आपको कंटिन्यू कर जाना है। क्या कर जाना है, कंटिन्यू। और नहीं तो s.o.p यहां पे क्या कर लेंगे, हेलो को क्या करवा लेंगे, प्रिंट करवा लेंगे। अब देखो, जब यहां से भी कंटिन्यू करता तो ई आई इक्वल टू आई प्लस 1 होता, और यहां से ऊपर जाता तो ही आई इक्वल टू आई प्लस 1 होता। क्लियर है? तो यहाँ पे बेटर हो जाता है, यहाँ पे 2 बार i इक्वल टू आई प्लस 1 लिखने की जरूरत नहीं पड़ता, ठीक है। यहाँ पे नहीं पड़ रहा है, यहाँ पे पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि ऊपर यहाँ पे इंक्रीमेंट है नहीं, इंक्रीमेंट यहाँ नीचे है। समझ में आ रहा होगा सबको? तो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि आपको ब्रेक और कंटिन्यू होता क्या है और लूप में उसका पर्पस क्या होता है। क्लियर है? चलिए अब हम एक और पॉइंट यहां पे आपको समझा रहे हैं। देखिए, अब ब्रेक और कंटिन्यू समझ गए, तो अब यहां पे एक चीज समझिए, थोड़ा लेवल लूप पे हम लोग आते हैं, ठीक है। लेकिन लेवल लूप से पहले थोड़ा सा एक और चीज पढ़ाते हैं। देखो यहाँ पे, जैसे हम लोग लूप के अंदर भी लूप यूज करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं नेस्टेड लूप। क्या बोलते हैं? नेस्टेड लूप, ठीक है। हम लोग आगे भी कवर करेंगे थोड़ा इसको, लेकिन अभी समझिए यहाँ पे नेस्टेड लूप क्या होता है। समझो, जब हम कोई लूप के अंदर में लूप लगा दें, जैसे मान लो कोई लूप सेट किए, फॉर लूप यहां से लेके यहां तक, क्लियर है, फॉर लूप सेट किए, और यहां पे इसके अंदर में भी एक और लूप लगा दिए, ठीक है, इसके अंदर में भी एक और लूप लगा दिए, क्लियर है। और यहां पे कोड हम लोग लिखे हैं, बात समझे। तो ये नेस्टेड लूप है, मतलब लूप के अंदर में क्या लगाया, लूप लगाए, ठीक है। अब बताओ, लूप तो खुद आइटरेट करता है, बात को समझो। लूप जो है वो खुद आइटरेट करता है। तो मान लो ये वाला लूप 1 से लेकर 3 बार चल रहा है, ठीक है। तो ये इसके अंदर जितना कोड है
इतना कोड को 3 बार रन कराएगा। तो ये वाला बोल रहा है कि भाई हम भी लूप हैं, हम भी 5 बार चलेंगे। तो अब इसके अंदर जो कोड है ये वाला 5 बार चलेगा। ये कह रहा है भाई कि हम भी चलेंगे 4 बार, ठीक है। तो अब इसके अंदर में ये वाला कोड है, कितनी बार चलेगा? 4 बार। तो ये वाला चलेगा 4 बार, ठीक है। अब सुनो, 4 बार चलेगा, 4 बार ये कितने बार चलेगा? इसके इतने बार, ठीक है। तो ये वाला 5 बार। तो ये कहता कि हम तुमको ये कहता, ये इसको कह रहा है कि हम तुमको 5 बार चलाएंगे। ये कह रहा है तुम्हारे हर एक बार के लिए हम 4 बार चलेंगे। तो 5 का 20 हो गया, 20 बार, मतलब ये टोटल 20 बार करेगा। हर एक बार के लिए कितने बार? 5 बार करेगा, 4 बार करेगा। क्लियर है। और फिर ये दोनों कहां? इस लूप के अंदर जो 3 बार चल रहा है, बात समझे। तो टोटल आइटरेशन तो मेरा कितना हो जाएगा? 60, ठीक है। समझ आ रहा होगा। फॉर ईच लूप मतलब फॉर नेस्टेड लूप समझ में आ रहा होगा। एक एग्जांपल से आपको दिखा देते हैं। देखो, जैसे मान लो सपोज करो कि एक i का वैल्यू 1 लिए और यहां पे हम लगा दिए व्हाइल i लेस देन इक्वल टू 5, ठीक है। किसी भी लूप को किसी के अंदर नेस्टेड कर सकते हो। फॉर को फॉर के अंदर, व्हाइल को व्हाइल के अंदर, जहां करना वहां कर सकते हो, ठीक है। अब यहां पे देखो, इसके अंदर में हम एक फॉर लूप लगाते हैं। फॉर j इक्वल टू 1, ठीक है, j लेस देन इक्वल टू 3 और j इक्वल टू j+1, ठीक है। और यहां पे कोड लिख दिए s.o.p और यहां पे हेलो को प्रिंट कराने का क्या लिख दिए? कोड लिख दिए, ठीक है। और यहां पे i इक्वल टू i+1, ठीक है। अब व्हाइल लूप के अंदर में एक फॉर लूप है। व्हाइल लूप के अंदर में क्या है? एक फॉर लूप है। अब यहां पे समझिएगा किस तरह से चल रहा है। अब यहां देखो, i का वैल्यू कितना है? 1 लेस देन 5 है, कंडीशन तो सही है, समझे। अब कंडीशन सही तो अंदर जाएगा, अंदर गया तो जो इंस्ट्रक्शन मिला वो खुद एक लूप है। ये कह रहा हम 3 बार चलेंगे, तो बोला चलो भाई हम 3 बार चलेंगे तभी हम बाहर निकल पाएंगे, क्योंकि हम खुद क्या है? लूप है। तो ये चलेगा, j का वैल्यू कितना होगा? 1 से ये 3 बार चलेगा, ठीक है। तो 1 के लिए हेलो प्रिंट करेगा, j+1 2 के लिए हेलो प्रिंट करेगा और 3 के लिए क्या प्रिंट करेगा? हेलो प्रिंट करेगा, समझे। अब जैसे ही 4 होगा तो लूप से क्या होगा? बाहर। अब i इक्वल टू i+1 कितना हुआ? 2। अब ऊपर जाएगा ये यहां से 2 लेस देन 5 है, कंडीशन सही है ना। उसके लिए फिर j कितना से? 1 से शुरू होगा, फिर ये 3 बार चलेगा, फिर हेलो प्रिंट करेगा, 2 के लिए फिर हेलो प्रिंट करेगा, 3 के लिए फिर हेलो प्रिंट करेगा, 4 होगा तो लूप से फिर बाहर होएगा। अब फिर i बढ़ेगा, 2 से कितना? 3 के लिए फिर j कितना से? 1 से। अब तो समझ में आ रहा होगा नेस्टेड लूप होता क्या है। तो अब सर ये रिलेटेड किससे है? लेबल लूप से। कैसे है? अब समझिए यहां पे। अब कहता क्या है कि जब नेस्टेड लूप के अंदर में ब्रेक और क्या लगाते हैं? कंटिन्यू लगाते हैं। जब नेस्टेड लूप के अंदर में ब्रेक और क्या लगाए? कंटिन्यू लगाए। जैसे फॉर एग्जांपल समझो, जैसे अगर हम यहां पे लिखे व्हाइल लूप लिखे और इसके बाद भी हम एक और इसके अंदर में हम एक व्हाइल लूप लिखे, क्लियर है? समझिएगा यहां पे। अब हम यहां पे क्या लगाए हैं बाबू? ब्रेक लगाए हैं। क्या लगाए हम? ब्रेक, क्लियर है। तो ये जो ब्रेक है ना, सिर्फ हमको इस लूप से बाहर करेगा, अंदर वाला लूप से, जिस लूप में वो लगा हुआ है, ठीक है। हमको इस लूप से बाहर ये नहीं करेगा, सिर्फ इससे बाहर कर देगा, ये लूप दोबारा कंटिन्यू कर जाएगा। बात समझे? तो ये चीज होता है ब्रेक। बात समझे? नेस्टेड लूप में क्या इसका रोल है? अब समझे, मतलब जिस लूप में ब्रेक रहता है नेस्टेड लूप के अंदर में, सिर्फ उसी लूप से हमें बाहर करेगा। कंटिन्यू में कैसे? अगर यहां पे हम क्या लगा देते? कंटिन्यू लगा देंगे तो सिर्फ इसी लूप को कंटिन्यू दोबारा करता। बात समझे? हमको इस लूप को कंटिन्यू नहीं करता। यही डिमेरिट होता है किसका? ब्रेक और कंटिन्यू का विद इन द नेस्टेड लूप। कि अगर नेस्टेड लूप के अंदर में ब्रेक और कंटिन्यू यूज है तो इसी लूप में अपना एक्शन को परफॉर्म करता है जिसमें वो लगा हुआ है, जिस लूप के अंदर में वो लगा हुआ है। क्योंकि नेस्टिंग का कोई लेवल नहीं है। आप लूप के अंदर में लूप उसके लूप के अंदर के लूप, उस लूप के अंदर में फिर से लूप आप लगा सकते हो। तो जितना चाहो आप उतना क्या कर सकते हो? लगा सकते हो। क्लियर है? चलो अब यहां तक क्लियर। तो अब इस कंसेप्ट को लेबल लूप कैसे दूर किया? तो लेबल लूप कहा कि आप जितना लूप लगाओगे, नेस्टिंग करोगे, सबका एक नाम दे देना, एक लेबल रख देना। समझे? क्या रख देना? एक लेबल रख देना। क्लियर है? जैसे फॉर एग्जांपल हम यहां पे आपको करके दिखा रहे हैं। देखो, जैसे हम लिखे फॉर, ठीक है, और यहां पे हम लिख रहे हैं क्या? एक लूप हम यहां पे कुछ भी लगा दिए होंगे, चलो ठीक है, और यहां पे फिर एक और फॉर लूप लगा दिए, ठीक है, और इसके अंदर में भी एक और फॉर लूप लगा दिए। समझ में रहोगा? ठीक है, लग गया। और यहां पे हम यूज कर रहे हैं ब्रेक। अगर ऐसा ही छोड़ देंगे ना तो सिर्फ हमको इस लूप से क्या कर देगा? बाहर निकाल देगा, इस लूप से। क्लियर है? अब हम चाहते हैं कि नहीं, हम ब्रेक करें तो हम बाहर वाला लूप से, इस लूप से भी हम क्या निकल जाए? बाहर निकल जाए। तो इसी पर्पस के लिए लेबल लूप यूज होता है। कैसे? तो इसमें हर एक लूप का एक नाम देंगे, लेबल देंगे। जैसे मान लो कि यहाँ पे नाम इसका रख दिए L1, ऐसे नाम कुछ भी नाम रख सकते हो, XYZ कुछ भी। यहाँ पे लेबल है, यहाँ L2 नाम रख दिए और यहाँ पे हम L3 नाम रख दिए। क्लियर है? L1 रख दिए, L2 रख दिए और क्या रख दिए? L3 रख दिए। क्लियर होगा? अब यहाँ पे ब्रेक हम लगा दिए किसको? L1 को। क्या लगा दिए? L1।
ठीक है, ब्रेक हम L1 कर दिए तो हमें ब्रेक के साथ उसका लेवल हम यूज कर लिए, ठीक है। तो अब ब्रेक को पता चला कि भाई हम जिस लूप के अंदर में है उसके अंदर में और भी लूप है जिसका नाम है एक L1, तो और हमें L1 से बाहर निकलना है। किससे निकलना है? L1 से बाहर निकलना है। अगर यही कंटिन्यू लगाते तो कंटिन्यू लिख देते L1 या L2, क्लियर। अगर हम L2 लिखते तो हमको इससे बाहर निकलता, क्लियर। कंटिन्यू L1 लिखे तो हमको इसको कंटिन्यू करेगा। तो अब तो समझ में आ रहा होगा लेवल लूप का मतलब क्या होता है और किस तरीके से काम करता है। चलिए, तो यहां तक में कोई दिक्कत है तो आपको बोलिए, समझ आ रहा होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, हम आपको आंसर दे देंगे, ठीक है। चलिए, तो अभी हम लोग देख लेते हैं जो अभी पढ़े हैं हम लोग उसका थोड़ा प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं कि सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पे जैसे मान लेते हैं यहाँ पे एक हम यहाँ पे लूप का डेमो मेरे पास है, तो इसी फाइल में बना लेते हैं। चलिए, तो यहाँ पे क्लास बना लिए जिसका नाम है लूप डेमो, ठीक है। चलो यहाँ पे आ गए, यहाँ पे आ गया मेन। अब यहाँ पे देखो इस फाइल के अंदर में एक हम लूप लगाते हैं। यहाँ पे इंट आई का वैल्यू कितना रख लिया 1 और यहाँ लिख दिया व्हाइल आई लेस देन इक्वल टू कितना 5, ठीक है। और यहाँ रख दिया आई इक्वल टू आई प्लस 1, ठीक है। अब यहाँ पे देखना ध्यान से, यहाँ रख दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, ठीक है। और यहाँ पे रख दिए हम हेलो को प्रिंट करा दिए। अभी हम इसको रन करवाएंगे। हेलो कितनी बार प्रिंट करेगा? 5 बार, ठीक है। चलो करके देख लेते हैं आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पे इसको हम रन करा रहे हैं। नाम क्या है हम लोग का? लूप डेमो फाइल का नाम है .java, ठीक है। देखो आ गया 5 बार हेलो। अब यहाँ पे एक चीज को समझो पहले, ठीक है। अब यहाँ पे जब आ रहा है तो अब यहाँ पे समझो हम चाहते हैं इसमें हम ब्रेक लगाएं कि लूप का कंडीशन सही हो तो भी लूप से क्या निकल जाए। चलो यहाँ पे हम क्या लगा दिए? ब्रेक लगा दिए। अब सिर्फ एक बार हेलो प्रिंट करके बाहर निकल जाएगा, क्लियर है। अब देख लो यहाँ पे करके देख लो, क्योंकि ब्रेक है ना, तो यहाँ पे एक बार ही आपका कंडीशन यूज करके क्या निकल जाएगा, मतलब सही है और तब पर भी बाहर मेरा रह गया। देखो यहाँ पे क्लियर है। अब यहाँ पे क्या आ रहा है? अनरीचेबल स्टेटमेंट। जावा का कंपाइलर यहाँ पकड़ लेता है। अनरीचेबल क्यों दे रहा? ड्यू टू द ब्रेक। ये भी समझ जाना यहाँ पे एक चीज समझ जाना, क्योंकि जावा का कंपाइलर को ये समझ में आ गया बाबू कि ये आई इक्वल टू आई प्लस कंप्यूटर कभी पढ़ेगा ही नहीं, कंप्यूटर कभी पढ़ेगा ही नहीं। तो क्योंकि उसके पहले ब्रेक लगा हुआ है, उससे पहले क्या लगा हुआ है? ब्रेक लगा हुआ है। तो इसको यहां से हटा दे, कोई मतलब नहीं है, ऐसे भी तो उसको पढ़ता ही नहीं, तो ब्रेक लगा देंगे। अब करके देख लेते हैं। वो अनरीचेबल स्टेटमेंट हो गया, मतलब कंप्यूटर उसको कभी रीच नहीं कर पाएगा, ठीक है। मतलब कंप्यूटर जावा कंपाइलर ये सब चीज समझ जाता है कि हाँ कौन कोड कंप्यूटर पढ़ पाएगा, कौन कोड कंप्यूटर नहीं पढ़ पाएगा, ठीक है। चलो अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे देखो सिर्फ एक बार हेलो प्रिंट किया ना, देख रहे हो ना, ब्रेक से समझ में आ रहा होगा। चलो यहां तक तो आपको समझ में आ गया, बढ़िया से समझ में आ रहा होगा अच्छे से कि किस तरीका से मेरा ये काम चल रहा है। चलो अब यहां पे बात करते हैं, कंडीशन के साथ लेके चलते हैं। देखो हम इसको क्या बोल रहे हैं, ब्रेक को ऐसे रखना चाह रहे हैं, इफ अगर i इक्वल टू किसके बराबर 3 हो जाएगा तब आप क्या यूज करना? ब्रेक यूज करना, ठीक है। और नहीं तो i इक्वल टू आई प्लस 1 होते रहना, समझो। अब देखो इफ के अंदर में सिर्फ एक ही इंस्ट्रक्शन है, ब्रेक, क्लियर है, और कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है। अब देखो अब यहाँ पे अनरीचेबल नहीं आएगा, क्योंकि कंप्यूटर को अब पता है कि अब यहाँ पे 2 बार कम से कम हेलो को प्रिंट करेगा, 1 के लिए और 2 के लिए। और जैसे ही i का वैल्यू 3 होगा तब लूप से बाहर आएगा, क्लियर है। देखिए यहाँ पे करके इसको हम रन करा के देखते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आ जाए, देखो कितने बार आया हेलो? 2 बार आया ना। यहाँ पे क्लियर हो रहा होगा सबको। अब यहाँ पे समझते हैं आगे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कंटिन्यू का, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे लगा दिए एक कंडीशन इफ, ठीक है। और यहाँ पे लिखते क्या है, ये चलो कंटिन्यू को फॉर लूप से करते हैं, ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। हम लोग को 2 बार लिखना नहीं पड़ेगा। देखो यहाँ पे आई डिक्लेयर कर लिए, फॉर आई इक्वल टू कितना 1 आई लेस देन इक्वल टू 5 और आई इक्वल टू आई प्लस 1, ठीक है, आई प्लस 1, क्लियर है। और यहाँ लगा दिया इफ अगर i लेस देन इक्वल टू 3 है, जब तक i का लेस देन इक्वल टू 3 हो तो आप लूप को कंटिन्यू करा दीजिएगा यहीं से, ठीक है। और नहीं तो आपको प्रिंट करना है और .con प्रिंट एलन हेलो को प्रिंट कराइएगा। अब इस केस में भी हेलो 2 ही बार आने वाला है बाबू, क्या? क्योंकि 1 के लिए और 2 के लिए और 3 के लिए तो कंटिन्यू यहीं से कर जाएगा ना, ठीक है। 1, 2 और 3 के लिए तो कंटिन्यू यहीं से कर जाएगा, ठीक है। तो हेलो प्रिंट करेगा नहीं। प्रिंट कब करेगा? i का वैल्यू 4 के लिए और i का वैल्यू 5 के लिए, और 6 होगा तो लूप से क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा, क्योंकि लूप का कंडीशन ही गलत हो जाएगा। देखिए यहाँ पे हम लोग इसको यूज कर रहे हैं। देखो
देख रहे हो ना कितने बार आया हेलो, मात्र 2 बार आया ना, क्लियर है। अगर हम इस चीज को ऐसे लिखते, देखो यहां पे ऐसे लिखते, जैसे यहां पे हम कि 2 ही बार कंटिन्यू करो तो 3 बार हेलो आता, ठीक है, 1 और 2 के लिए कंटिन्यू कर जाता, इसको स्किप करके, बात समझे। तो यहां पे हम देख रखते हैं, फिर से इसको हम एक बार रन करा के दिखा दें आपको। देखिए यहां पे देख रहे हो, समझ आया, 3 बार आया ना हेलो। तो आई होप कि आपको ब्रेक कंटिन्यूस समझ में आ गया होगा, लेवल लूप का भी कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, क्या काम करता है, ठीक है, समझे। चलिए, तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, ठीक है, चलिए।